हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्षित और आप देख रहे हैं हमारा लक्षित और यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ अपनी लर्निंग्स को, अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिटहब फॉर हैकर्स या गिटहब फॉर साइबर सिक्योरिटी। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में फर्स्टली, सेकेंडली वो साइबर सिक्योरिटी में क्यों एसेंशियल है या आपको क्यों आना चाहिए, थर्ड थिंग आप गिटहब के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, लाइक क्या क्या यूजेज हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हैं साइबर सिक्योरिटी में गिटहब को यूज करने की। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, नेक्स्टली अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, गिटहब एक बेसिकली प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक बहुत सारे हमारे पास ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक यूट्यूब है। तो वो बेसिकली वीडियो कंटेंट या ऑडियो कंटेंट के लिए, मतलब बेसिकली वो मल्टीमीडिया कंटेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वैसे ही गिटहब एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, या एक एडवांस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, जहां पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आपने जो भी चीजें क्रिएट की है, लेट्स सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई रिपोजिटरी है, कोई टूल है, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि ओपन सोर्स वर्ल्ड में जाए, लोगों तक जाए, लोगों की हेल्प हो, लोग उससे पढ़ पाए, कुछ सीख पाए। ओके, सो ये है बेसिकली। एंड आपको इसको करने के लिए आपको सिर्फ सिंपली अपना अकाउंट बनाना है, आप क्रिएट कर सकते हो या गूगल के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड फीचर्स भी हैं तो आप देख सकते हो, बट हम यहाँ पर सिर्फ एज अ स्टूडेंट या एज अ बोल सकते हो एज अ लर्नर वाली बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये भी कि आपको, अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हो, प्रैक्टिशनर हो, अगर आप स्कूल में हो या प्रोफेशनल हो, आपको गिटहब प्रोफाइल आपकी होनी ही चाहिए, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में हो, डेवलपमेंट या और किसी और डोमेन में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी में हो, बेसिकली आप टेक्निकल डोमेन में हो, तो आपकी गिटहब प्रोफाइल होना मस्ट है। ठीक है, तो ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है, लेट सपोज। अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आप यहाँ पर दो तीन चीजें और कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको कोई टूल वगैरह अच्छा लगा या रिपोजिटरी अच्छी लगी, तो आप उसको फोक भी कर सकते हो। फोक का मतलब ये बेसिकली आप अपने इसमें, अपने इस गिटहब एनवायरनमेंट में उसको सेव करके रख रहे हो। जैसे मान लो लेट सपोज मैंने कुछ यहाँ पे टूल्स भी क्रिएट, थोड़े छोटे मोटे टूल्स क्रिएट किए हुए हैं, स्क्रिप्ट्स, या मैंने अपनी यहाँ पे सारी जो स्लाइड्स वगैरह अपलोड की हुई है, या फिर लेट सपोज यहाँ पर कुछ टूल्स थे या कुछ स्क्रिप्ट्स थी जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि इन टूल्स का यूज मैं फर्दर आगे ले सकता हूँ अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, तो मैं इनको फोक करके रख लिया। फोक का मतलब ये बेसिकली आप इनको अपने जो लोकल एनवायरनमेंट है गिटहब का, उस पर सेव करके रख रहे हो। ठीक है, सिमिलरली अब गिटहब को आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप एक डेवलपर हो। अगर आप एक डेवलपर हो तो आप अपने टूल्स या स्क्रिप्ट्स आप जो है, जो चाहते हो आपकी ओपन सोर्सली जाएं, आप ओपन सोर्स वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करो, तो वो इसमें देख सकते हैं। चाहे वो आपका वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, आपके कोई भी एप्लीकेशन का क्लोन हो, आपकी पर्सनल रिज्यूमे या पोर्टफोलियो हो, कैसी कोई भी चीज। सो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक अब गिटहब की और भी बोल सकते हो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइक गिट लैब एंड ये सब। तो गिट लैब भी गिटहब के तरह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप गिट पेजेस बनाते हो या गिट बकेट्स या ऐसी चीजें। ओके, सो यहाँ पर किसी ने एक रेपो है बेसिकली जिसका नाम है हाउ टू हंट। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ट्यूटोरियल्स हैं कि आप वैसे हंटिंग करते हुए, बग हंटिंग करते हो, आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। तो ये देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी फाइल्स है। तो इस तरीके से गिटहब काम करता है। मान लो लेट सपोज आपका कोई पाइथन का टूल है, कोई स्क्रिप्ट है, कुछ भी है XYZ, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड दुनिया फिर उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, वो अपने उसमें फीचर्स ऐड कर सकती है, आपको सजेशंस दे सकती है। उसको रन करने के बाद अगर उन्हें कोई बग्स या इश्यूज मिलते हैं तो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट आप उनको फिक्स कर सको। ऐसे ही जो है ये ओपन सोर्स जो सर्किल है बेसिकली ये चलता है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में। ओपन सोर्स डेवलपमेंट काफी हेल्पफुल हो सकता है आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी, आपके डेवलपमेंट या आपकी टेक्निकल, जो भी आपकी टेक्निकल जर्नी है उसमें। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको ओपन सोर्स डेवलपमेंट भी आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेकेंडली गिट एंड गिटहब आर मतलब लाइक एसेंशियल्स। ठीक है, ये तो आपको आने ही चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी, आप टेक्निकल डोमेन में हो बेसिकली। ओके, फर्दर मैं गिट एंड गिटहब पे डेडिकेटेड ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कि आपको क्या क्या और कैसे कैसे सीखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी गिटहब प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जितनी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हो। सेकेंडली आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को जो है सबमिट कर सकते हो, अपने यहाँ पे पैकेजेस, खुद की पैकेजेस बना बना के सबमिट कर सकते हो। गिटहब प्रो या गिटहब के जो प्रीमियम फीचर्स है उनको लेने के लिए आप अपनी कॉलेज आईडी या स्टूडेंट आईडी से अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल जीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट मेल की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज एड्यू मेल है या आपके कॉलेज ने अगर आपको स्पेशलाइज मेल दी हुई है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया गिट और गिटहब क्या था। अब हमने देखा गिटहब का एक बेसिक ओवरव्यू और गिटहब साइबर सिक्योरिटी में क्यों। अब बात करते हैं कि गिटहब का यूज साइबर सिक्योरिटी में कैसे। ओके, सो सबसे पहली चीज है, अगर मान लो आपने कोई टूल बनाया है या फिर आपने कोई एक्सप्लॉइट बनाया, ठीक है,
लेट सपोज मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ लेट सपोज रेकॉन स्पाइडर। ओके, मुझे कोई भी टूल चाहिए लेट सपोज। तो अब फॉर एग्जांपल रेकॉन स्पाइडर एक ओसेंट बेस्ड टूल है, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, एंड इसका यूज जो है ये गिटहब पे अपलोडेड। लेट्स सपोज ये एक ओपन सोर्स टूल है, इसमें कोई भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी आप बोल सकते हो फ्लैग कर सकते हैं अगर आपको इशू मिलता है तो। अगर आपको इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड करके उसमें चेंजेस कर सकते हो एंड जो है पुश या पुल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब तो ये सबसे पहले यूज तो क्या हुआ, अगर आपने कोई भी चीज बनाई है, अगर आपने कोई रिसोर्स टूल, कोई भी आप बोल सकते हो रिपोजिटरी, ऐसी कोई भी चीज जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी में अगर वो किसी की हेल्प कर सकती है एज अ टूल, एज अ प्रोजेक्ट, या किसी की भी वो किसी के लिए भी यूजफुल है, तो आप अपना प्रोजेक्ट पब्लिकली यहाँ पे शेयर कर सकते हो एंड लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला यूज ये। सेकेंडली, अब मान लो जो सेकंड चीज है वो है, जब हमें बात करता हूँ पे पेन टेस्टर्स की या बग हंटर्स के पर्सपेक्टिव से, सो गिटहब में एक और चीज होती है गिटहब रिकॉन। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता पहले मैं रिकॉन बता देता हूँ, बेसिक आइडिया। रिकॉन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गूगल है, जैसे कि फेसबुक है, तो ऐसे ही गिटहब पे भी अब होता क्या है, जो भी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट कंपनीज जो हमारा डेटा होल्ड करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपने रिमोट फीचर्स के लिए या बेसिकली अपने कोड्स वगैरह यहाँ पर होस्ट करते हैं, कुछ कुछ जो ओपन सोर्स हैं, या कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट फीचर अगर वो प्लान कर रहे हैं ऐसा XYZ किसी भी रीजन से, तो हो सकता है कि उन्होंने उस गिटहब जो आपका उनका कोड है, गिटहब रिपोजिटरी, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी या बग हो, एंड आप उसको फाइंड आउट करके जो है कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास गिटहब रिकॉन का एक रेपो है, जिसके अंदर एक बेसिकली स्लाइड्स हैं एंड कुछ टूल्स वगैरह है। ठीक है, तो अब गिटहब रिकॉन करने के लिए आपके पास दो तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे मान लो गिटहब डॉक्स का यूज आप कर सकते हो। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता डॉक्स क्या होती है, डॉक्स बेसिकली स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने टाइप किया फाइल नेम देन फाइल का नाम गिटहब पे, तो आपको जो ये मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको कुछ गिटहब डॉक्स वगैरह का और कीवर्ड्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको पढ़ सकते हो। सेकेंडली, अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर गिटहब रिकॉन की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल के लिए सर्च करूँ स्पेसिफिकली .xml, एंड ये जो फाइल है लेट्स सपोज, अब हो सकता है मान लो इस फाइल में कोई वल्नरेबिलिटी हो। ठीक है, देन सेकेंडली आपको अलग अलग पैरामीटर्स यूज करने हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस फाइल के लिए देखा, अब जैसे मान लो जितनी भी रेपोज के अंदर ये फाइल होगी जो पब्लिकली है वो शो हो जाएगी। सेकेंडली मान लो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए करना है, मान लो facebook.com, तो आपको पैरामीटर एंटर करना पड़ेगा। ओके, सो अब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये फेसबुक का सोर्स कोड है, एक सेकंड के लिए मान सकते हो आप डेमो के लिए। एंड यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज हो रही है, लेट सपोज मान लो API डिस्क्लोज हो रहा है, या कोई पब्लिक एक्सेस की है, या कोई भी सीक्रेट की है, या ऐसी कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी, बट बाई चांस कैसे न कैसे वो सोर्स कोड में या जो भी उसका बेसिक कोड है उसके अंदर अगर वो डिस्क्लोज हो रही है, तो आप ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज, बग्स, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो एंड रिपोर्ट कर सकते हो। गिटहब का खुद का भी अपना बग बाउंटी प्रोग्राम या रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम है, आप उसमें भी सिक्योरिटी इश्यूज और वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, गिटहब रिकॉन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग मेथड्स है, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्स के थ्रू। ठीक है, थर्डली अगर हम बात करें यहाँ पर आप डॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो, और जनरल बोलते हैं ना गूगल डॉक्स के थ्रू भी वहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये था जैसे रिकॉन वगैरह ये सब चीज़ें। सेकेंडली आप यहाँ पर अब मान लो लेट्स सपोज कोई कंप्लीट अप्रोच है, मान लो आप किसी आपका टारगेट लेट्स सपोज facebook.com, और फेसबुक अपना सारा सोर्स कोड जो है अपने सर्वर्स पे तो रखेगा ही, बट साथ में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के रिलेटेड भी चीज़ें होस्ट करके रखेगा, तो आप उस सोर्स कोड में चेकआउट कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज आपको फेसबुक से रिलेटेड कोई भी रेपो मिली गिटहब पे होस्टेड, तो आप उसमें गिटहब रिकॉन परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो डॉक्स के थ्रू करो, टूल्स के थ्रू करो। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है टूल्स भी अवेलेबल, जैसे लाइक गिट डॉकर, जो ऑटोमेटेड आपको जनरेट करके देता है गूगल डॉक्स किसी भी स्ट्रिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब किस टाइप का डेटा बेसिकली जो लोग स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पासवर्ड्स, API कीज, डेटाबेस पासवर्ड। ठीक है, आपको कोई भी गिटहब का जो है ऑथराइजेशन टोकन हो सकता है, कोई पासवर्ड्स हो सकते हैं, मास्टर की हो सकती है, तो ऐसे काफ़ी सारा जो हिडन डेटा बेसिकली वो होता है, इन सबको आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ गिटहब डॉक्स भी शेयर कर दूंगा, एंड गिटहब कीवर्ड्स वगैरह जो भी आपको कैसे स्टडी कर रहा है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये गिटहब अपने यहाँ पे कीवर्ड्स हो गए, गिटहब डॉक्स कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो GH_यूजर, तो ये किसके लिए, एनवायरमेंट वेरिएबल टू स्पेसिफाई गिटहब यूजर, यहाँ आपको गिटहब यूजर करना है। मान लो अगर आप किसी स्पेसिफाइड यूजर के लिए करना चाहते हो, या पासवर्ड ढूंढना चाहते हो, या टोकन या URL के लिए, तो आप इन टूल्स वगैरह का यूज कर सकते हो। इस टाइप का एक गूगल डॉक